पहचाना मुझे? कोशिश करो, पहचानो मेरे भारतवासियों। अरे नहीं पहचाना? मैं भारतीयता की आस्था का जीवंत प्रतीक हूँ। धार्मिक महत्व के साथ भारत की सबसे बड़ी नदी हूँ मैं। अरे आपके ही धार्मिक ग्रंथों में मेरा जन्म सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु जी की पगलमों से हुआ और राजा भगीरथ की अथक तपस्या से मैं भगवान शिव जी की जटाओं में समा के पवित्र धरती पर पधारी। विश्व के सारे धर्मों में ही मेरे प्रति श्रद्धा जताई है। अरे आपकी श्रद्धा तो मेरे लिए इतनी है कि मेरे जल में बस एक डुबकी लगाने से आपके सारे पापों का नाश होता है। इस पवित्रता को मानते हो ना मेरे लाडलो? मैं वही हूँ जो भारत के 11 राज्यों में भारत की आबादी के 40% लोगों को पानी उपलब्ध कराती हूँ। मैं भारत की जीवन रेखा पर्वतराज सर्वश्रेष्ठ हिमालय की पुत्री उत्तराखंड की गंगोत्री से अवित्रत पावन गंगा। हाँ, मैं वही गंगा हूँ जिस राष्ट्र ने मुझे राष्ट्रीय नदी घोषित की है। इतना ही नहीं, मुझे न्यायालय से जीवित अस्तित्व की पहचान दी गई है। दुनिया की सबसे सुंदर, अविरलता और निर्मलता के लिए मशहूर नदी गंगा हूँ। मेरी विशेषता है कि मैं मेरे जल को खुद स्वच्छ करने की क्षमता रखती हूँ। भारत के 2525 किलोमीटर बहने वाली आपकी पापनाशनी माँ गंगा हूँ मैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, जिस प्रशंसा से आप जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ दिल में सच्चाई रहती है, हम इस देश के वासी हैं ये गाते हो, उस देश में 72 साल की आज़ादी के बाद भी आपको माँ गंगा की पीड़ा दिखाई नहीं देती। मेरे बेटे बेटियों, आपको मेरा घुटता दम सुनाई नहीं देता? मेरे अविरलता और मेरे निर्मलता की दुर्दशा देख रहे हो? कौन जिम्मेदार है मुझे विश्व की 6ठी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी बनाने को? लोगों को मोक्ष दिलाने वाली आपकी माँ गंगा का जल प्रदूषण के कारण काला पड़ रहा है। मेरे प्रदूषण का एक प्रमुख कारण मेरे तट पर निवास करने वाले लोगों द्वारा नहाने, कपड़े धोने, सार्वजनिक शौच की तरह उपयोग करने की वजह है। अनगिनत तंद्रीज, डिस्टिलरीज, अस्पतालों का उपशिष्ट, कारखानिक रसायन, औद्योगिक उपशिष्टों का मेरे जल में बढ़ता योगदान, ये सब प्रमुख चिंता नहीं लगता आप सबको? औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायता ने मेरे गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है। जांच के अनुसार पाया गया है कि आपके गंगा मैया में 2,90,00,000 लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। मेरे जिस जल को तीर्थ कहकर प्राशन करते थे, आज विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह मेरा प्रदूषित जल है। यह घोर चिंतायनी परिस्थिति है कि मेरा गंगा जल न पीने के योग्य रहा, न स्नान के योग्य, न ही सिंचाई के योग्य रहा। मैं बीमार हूँ। मेरे इस पराभव का अर्थ होगा आपकी समुचाई सभ्यता का अंत। मेरे जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं क्रोमियम जैसे जहरीले तत्व बड़ी मात्रा में मिलने लगे हैं। मेरा जल तो प्रदूषित हो ही रहा है, साथ ही मेरा बहाव भी कम होता जा रहा है। यदि यही स्थिति रही, मेरा जल स्तर इस तेजी से गिर रहा है कि 1 वर्ष के भीतर मेरा 2.5 फीट पानी घट गया है। जिन घाटों पर बैठकर कभी मेरे अपने लोग गंगा मैया के निर्मल जल में स्नान करते थे, उन घाटों से गंगा का जल दूर हो गया है। अपने गंगा मैया के घटते जल स्तर से सभी परेशान हैं। क्या मेरी अविरलता को बाधा करके आपको फरक्का तहरी जैसे बराज और बढ़ाने हैं? मेरी एक बेटी जल नायिका डॉक्टर स्नेहल दोंडे ने फरक्का बराज के वजह से आने वाली मुश्किलों का दिया हुआ रिपोर्ट देखा है आपने? लोगों की कृषि ज़मीन बंजर हो रही है, मेरे अपने लाडलों के घर खेती नष्ट हो रही है। डॉक्टर स्नेहल की सूचना मेरे सहायता को सुधारेगी, साथ में मेरे अपनों को मेरे वजह से तकलीफ नहीं होगी। सरकार को अगर मेरी अच्छाई देखनी है तो डॉक्टर स्नेहल को सुनना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मेरे जल को निर्मल व स्वच्छ बनाने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे कछुए, मछलियाँ एवं अन्य जल जीवित समाप्ति की कगार पर है। मेरे तट पर बसे अनेक वन संपदा, तितलियों से लेकर हाथियों तक प्राणी संपदा का भी मेरे ऊपर अधिकार है। मेरे जल की जीव विविधता मेरा सौंदर्य है। क्या आप ये सब नष्ट करना चाहते हो? मेरे पुत्रों, अगर मेरे संयम का बांध फट जाएगा तो वापस कभी बद्रीनाथ जैसा हादसा ना हो। मैं नहीं, आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। क्या मेरे इलाज के लिए सरकार सचमुच प्रयास कर रही है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तहत औद्योगिक अपशिष्टों को साफ करने के लिए यंत्रणों को लगाया जा रहा है और उद्योग के कचरों को इसमें गिरने से रोकने के लिए कानून बने हैं। इस कर्म में गंगा मैया को राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित कर दिया गया है और गंगा अनशन प्लान व राष्ट्रीय नदी सुरक्षा योजना लागू की गई है। सरकार द्वारा इन योजनाओं पर अरबों रुपए खर्चे किए जा चुके हैं, लेकिन हकीकत में क्या मेरे प्रदूषण में कमी आई है? इसमें संदेह है।
किंतु सच्चाई यह है कि योजनाएं तो बहुत अच्छी है, परंतु जब तक इन योजनाओं का वास्तविक रूप से सही मायनों में क्रियान्वयन नहीं किया जाता, तब तक इनका कोई प्रभाव दिखाई देना मुश्किल है। पतित पावनी गंगा नदी के अस्तित्व को बचाने एवं प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आम आदमी की जागरूकता और प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार चाहे जो योजना बना ले, जब तक आम आदमी की सहभागिता नहीं होगी, तब तक इन योजनाओं की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। मेरा सही बेटा डॉक्टर GD अग्रवाल अर्थात तपस्वी स्वामी सानंद मेरे अविरलता और निर्मलता के लिए 105 दिन से अनशन पर है और 72 साल की आज़ादी के बाद आज तक इस भारत देश में आपके गंगा मैया को प्रदूषण अतिक्रमण से बचाने के लिए कानून नहीं हो सका। शर्म करो 120 करोड़ मेरे दुलारों, एक स्वामी 105 दिन अनशन करके सरकार को मेरे ऊपर कोई नई बाधा न आने के लिए और मेरे प्राण में अविरलता पुराने बांधों को तोड़कर आबादित रखने की कोशिश कर रहा है। मेरे इलाज और मेरे अत्याचारों के खिलाफ कानून लाना चाह रहा है। सरकार को अपने प्राणों की बलिदान देकर जगाना चाह रहा है। जो माँ की पीड़ा को समझकर काम कर रहा है, आप उसे सहयोग नहीं दोगे। मेरा जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह पूरे भारतवर्ष में मेरी बहनें अलकनंदा, भगीरथी, मंदाकिनी, कोसी, रामगंगा और अनेक छोटी नदियाँ उनको प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। जब तक मुझ में समेटने वाली और मुझे बनाने वाली नदियों को समझना और संगठित होकर अविरलता के लिए सत्याग्रह करने की कोशिश जारी है, तब तक मुझे विश्वास है कि इस भारत भूमि के संतान मुझे मेरा गत वैभव वापस दिलाएंगे। तो देखा आप लोगों ने, यह थी अपने गंगा मैया की कहानी। निसर्ग इंसान के बिना जी सकता है, लेकिन इंसान निसर्ग के बिना जी नहीं सकता। और यदि आज नदियों में पानी नहीं बचा, तो कल आंखों में सिर्फ पानी ही पानी होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।